सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइस लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर जैसे कि हम जानते हैं एयरटेल पेज का एनालिसिस हर रोज़ होता है, तो फिर इस बार भी एयरटेल पेज का एनालिसिस होगा। तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा टॉपिक या फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलने जा रहा हूँ कि एक कंट्री को डेवलप करने में कौन कौन सा यूजुअल थिंग्स हमको चाहिए, एक कंट्री को प्रोग्रेस करने में कौन कौन सा पॉइंट को हम यूजुअली बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो उसी लिए हम पेपर 3 मेंस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में हम इधर डिस्कस करेंगे, और डेवलपमेंटल ऑफ डिफरेंट कंटिनेंटल बॉन्ड्स विद डिफरेंट कंट्रीज और बायलैटरल टाइज विद डिफरेंट कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर हम जानते हैं कि पहला है कंट्रीज को डेवलप करने में व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स विच यूजुअली रिक्वायर्ड। एक थिंग जो भी रिक्वायर्ड होता है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज के लिए, तो फिर वो क्या क्या है। पहला है क्या है, एम्पावरमेंट टू एजुकेशन। ठीक है, या फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्यान देना चाहिए। दूसरा है एम्पावरमेंट टू वुमेंस या फिर वुमेन एम्पावरमेंट हम बोल सकते हैं। तीसरा क्या है, पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। चौथा क्या है, एड या फिर फूड एंड एड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 थिंग्स या फिर 4 to 5 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री को डेवलप करने में। क्या अफगानिस्तान में सिचुएशन जो अराइज हुआ है या फिर न्यू सिचुएशन जो भी अराइज होने वाला है, वो सभी पॉइंट्स वो नोट कर पाएंगे क्या। डेलीगेशन जो भी होता है उनके बारे में या फिर उनके अंडर, ठीक है, वो सक्षम है क्या, या फिर दे यूजुअली विल इट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल है क्या, वो ही हमारा ध्यान में होना चाहिए या फिर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसीलिए या फिर इसी के अंतर्गत हम इस पॉइंट्स में यूजुअली डिस्कस करेंगे ये कि ए प्रैग्मेटिक अफगान बिटवीन बिहाइंड द रिलीजियस गैप। ठीक है, ए प्रैग्मेटिक अफगान बिहाइंड द रिलीजियस गैप, ये सेंसिटिव रिलेशनशिप, एक कंट्री को सेंसिटिव थिंग्स को भी हम ध्यान में रखकर चलना चाहिए। क्या अफगान ये सूटेबल है क्या सेंसिटिव थिंग्स, जैसे कि एम्पावरमेंट टू वुमेन्स एक सेंसिटिव थिंग है। ठीक है, वो सारा सक्षम हो पाएगा क्या अफगानिस्तान में। ठीक है, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिर इधर देख सकते हो, ऑल आइज विल बी ऑन तालिबान कैरेक्टर एज व्हेन दे कंसोलिडेट द पावर इनटू ए ट्रांसफॉर्म्ड अफगानिस्तान। ठीक है, जब अफगानिस्तान ट्रांसफॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा, उन सभी का आइस, हम सभी का आइस उनके ऊपर ही है, क्योंकि वेल इफ पॉसिबल और नॉट, वेल they are been possibly suitable for the post in which they have acquired with their own power or not. So these things are very important. ठीक है, these things are very very important in the relation between the Afghanistan with other countries too. So पहला पॉइंट क्या है, some pointers। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, जब हम एक्वायर्ड यूजुअली सम पॉइंटर्स जब हम डिस्कस करते हैं, तो फिर हमको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ध्यान देना चाहिए कि बिटवीन 1996 से 2001 तक जो भी उनका शासनकाल चल रहा था, ठीक है, अभी तक जैसे कि हम जानते हैं 34 प्रोविज़न ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर जो भी एक्वायर होने वाला है, जो जैसे कि हम जानते हैं प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट जो कि पनाजी में एंटी तालिबान फोर्स की एक चेतावनी भी दिया है तालिबान को, वेदर दे आर बी एलिजिबल फॉर एक्वायरिंग दोज दैट प्रोविज़न आल्सो or not, that is the question mark, whether it is possible or not, I do not know. It's all depend upon the forces, capacity, capability, empowerment and not empowerment, strength and spirit and enthusiasm between the shoulders। ठीक है, वो सारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर 1996 से 2001 जो भी शासनकाल उनका चल रहा था 1996 से या फिर 2001 तक, वही दोहराएंगे क्या वो, वेदर इट विल बी रिपीटेड अगेन और नॉट, इट इज़ ए क्वेश्चन मार्क, वेदर or we are going to see a new avatar of Taliban 2.0. So it is some pointers which usually sticks in the first, or whether they will be giving importance to JEM or LET. So लश्कर या फिर जैश ए मोहम्मद टीम को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे क्या उनका इकोनॉमिकल उनका प्रोग्रेस होने में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो द डिपार्चर एंड आफ्टर, तो डिपार्चर एंड आफ्टर किसके या फिर किसके यूजुअल थिंग्स या फिर किसके यूजुअल
पॉइंट लेकर इसमें दिया गया है। डिपार्चर एंड आफ्टर, यूजुअली डिपार्चर एंड आफ्टर किसके अंतर्गत या फिर किसके लिए दिया है? यूएस एंड अफगान। जैसे कि हम जानते हैं यूएस बहुत ही सक्षम देश है, स्ट्रांगली पावर्ड नेशन है, ठीक है। तो फिर जैसे कि हम जानते हैं बहुत ही ज़्यादा फंडिंग यूएस ने दिया है अफगानिस्तान का डेवलपमेंटल प्रोसीजर में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ लोकल डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए भी वो फंडिंग दिया है अफगानिस्तान को। वेदर it will be stopped or not, whether they are going to again repeat the same with the Talibans or not, or you can say that I cannot be repeating again and again, मैं रिपीट नहीं करता हूँ तालिबान क्योंकि वो क्या है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान हम बोल सकते हैं, द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान भी हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक डेमोक्रेसी सिटीजनशिप वो फॉलो करेंगे क्या, डेमोक्रेसी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे क्या, जो कि अवतार जो कि होने वाला है तालिबान्स के। तो जैसे कि रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट जो भी अथॉरिटीज़ है तो उनको मीन्स प्रायोरिटी दिए हैं कि वो तालिबान्स जो भी जैसे कि एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान वो प्रायोरिटी दिए हैं क्रिकेट को। तो देखेंगे वेदर इट विल बी पॉसिबल फॉर देम टू कंस्ट्रक्ट अगेन इन न्यू अफगानिस्तान, ठीक है। तो उसके बाद हम जैसे कि जानते हैं पाकिस्तान का जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रहा है वो चाइना की तरफ से हो रहा है। तो एक अल्टरनेटिव भी वो बोल सकते हैं कि वो चाइना से ही जो भी इकोनॉमिकल जनरेशन जो भी होने वाला है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो भी होने वाला है वो चाइना एज वेल एज रूसिया जो कि एंटी अमेरिकन है उनको हम दे सकते हैं प्रायोरिटी, जो भी तालिबान के ऊपर या फिर फोर्सेस इकोनॉमिकल जनरेशन फंडिंग वो दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वार लॉर्ड्स एंड स्ट्रैटेजी। सो वार लॉर्ड्स एंड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? जैसे कि हम जानते हैं जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि जो भी ग्रुप्स वो क्रिएट किए हैं 40 ईयर्स में, तो वो 40 ईयर्स ग्रुप में उनको क्या शामिल करेंगे क्या अफगानिस्तान, ठीक है। क्या वो कॉपरेशन बना पाएंगे क्या वार लॉर्ड्स या फिर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन विद डिफरेंट लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स के साथ, वही एक चैलेंज बन सकता है उनको, ठीक है। एक कॉपरेशन बना पाएंगे क्या, ठीक है, डिफरेंट लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट्स इसमें यही दिया कि द यूएस एंड द चेंजेस, जब यूएस चले जाएगा उनका मेन लैंड से 31 जो कि लास्ट डेट दिया है, तो फिर उसके बाद क्या वो रेवेन्यू का जनरेशन हो पाएगा क्या? जैसे कि हम जानते हैं रिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, उसके बाद एंड एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद एनरिचमेंट इन साइंटिफिक इनोवेशन, ठीक है, वो सारा हो पाएगा क्या जब यूएस चले जाएगा उनके अंडर से 31 अगस्त को, ठीक है। वो कम्प्लीटली डिसमेंटल कर देंगे यूएस अफगानिस्तान को। डिसमेंटल का मतलब है कि विदाउट एनी काइंड ऑफ फंडिंग, ठीक है। जब डिसमेंटल करेंगे जरूर में एक प्रिस्पेक्शन भी एक पॉइंट भी बन सकता है कि वो चाइना डेफिनेटली दे विल बी क्या भरोसा करेंगे चाइना को, ठीक है, जैसे कि फंडिंग देता है, ठीक है। उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल पेज एनालिसिस। नेक्स्ट चैप्टर विल बी हाउ दे यूजुअली लुक्स to different social, religious as well as programmatical things in Afghanistan by Taliban. This is how the situation usually been. So I hope that you have enjoyed the session. आशा करता हूँ कि आप enjoy किए हैं सेक्शन को। So फिर till then धन्यवाद।